अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस हमने पढ़े हैं, जिनका थर्ड लॉ ऑफ मोशन तक हमने डिटेल डिस्कस की थी। अभी थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशंस हम कर रहे हैं, जिनमें से एक एप्लीकेशन जो कि सिंपल थी हमने वो की है। अभी जो डेरिवेशंस हैं और जो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो वाली एप्लीकेशंस हम करने जा रहे हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की फर्स्ट देखें एप्लीकेशंस। वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। मीन कि हमने मोशन को डिस्कस करना है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मैस m1 है, जिस तरह ये सामने आपको पिक नज़र आ रही होगी। एक मैस m1 है जिसका मैस ज़्यादा है, और दूसरा है m2 जिसका मैस कम है। ठीक है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक छोटा ऑब्जेक्ट है। हमने उसको एक स्ट्रिंग के दोनों साइडों पे बांध दिया। एक स्ट्रिंग है, दोनों मैसेज को, एक मैस को उसकी एक साइड पे बांध दिया, दूसरे को दूसरे साइड पे बांध दिया, और एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से उसको गुजारा। इस तरह फ्रिक्शनलेस पुली क्या होती है? पुली आपने देखी होगी अक्सर, वो बोरिंग वाले जो है ना, पानी का वाटर पंप लगाना नया आपने बोर करते हैं, तो वो इस तरह की उसको एक तरफ उसे रस्सी होती है, दूसरी तरफ अंदर से मट्टी निकालने के लिए वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऊपर पुली के साथ वो गुजर रहा होता है, रस्सी जो होती है पुली के ऊपर से पास होकर गुजर रही होती है। पुली इस तरह की होती है, मीन की एक गोल शेप है, जिसका टायर होता है गोल छोटा सा, ये घूम रहा होता है यहाँ पर, इसके ऊपर से रस्सी यानी कि इजीली वो पास हो सके, इस तरह की पुली होती है ये। इसके ऊपर से रस्सी गुजर रही है, दोनों तरफ हमने मैस बांधे हुए हैं। एक मैस m1 है, m1 को हमने A कह दिया, m2 को हमने B कह दिया। ठीक है, A और B दो मैसेज हैं। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स ज़रा ये देखें कि अब यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जो इस तरह पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि एक मैस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। एक तो उसका वेट जो कि उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिस तरह A मैस पे आप देखें इसका वेट जो है m1g है, क्योंकि मैस m1 है, g ग्रेविटी है, जिसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और दूसरा है इसकी टेंशन, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो T है, और टेंशन इसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, मैस और टेंशन दोनों यहाँ पे इस मैस पे हैं, वेट और टेंशन। इसी तरह जो आपके पास दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 मैस, उस पे भी उसका वेट जो है m2g वो नीचे की तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, और इसके बाद क्या हो रहा है, और m2 इसका जो इसमें स्ट्रिंग में टेंशन है T, वो इसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। समझ आई बात की? मीन के दोनों में मैसेज, दोनों के वेट और टेंशन दोनों मैसेज पे अप्लाई हो रहे हैं। अब क्योंकि ये इसका मैस ज़्यादा है, इसका मैस कम है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं होंगे। जिसका मैस ज़्यादा है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, जिसका मैस कम है वो ऊपर होगा। इस मोशन की वजह से इनमें क्या होगी, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो जिसका मैस ज़्यादा है उसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, और जिसका मैस कम है उसमें एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये नीचे की तरफ मूव करेगा। ओके, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे जो फोर्सेज अप्लाई हो रही है, फॉर एग्जांपल मैस 1 की जब हम बात करें, ठीक है, तो आप देखें मैस A है, इस पर टोटल फोर्स जो एक्ट हो रही है वो क्या है, नेट फोर्स ऑन मैस A पे स्टूडेंट्स नेट फोर्स आपके पास क्या है, इसका वेट है m1g और इस पे टेंशन है T। ये दो चीज़ें हैं, तो आप इसके फोर्स क्या अप्लाई करेंगे, वो क्या होगी, मीन का टोटल इसका वेट है, ये वाला वेट इसका क्या है m1g, और इसमें से टेंशन को माइनस कर दें तो ये इस पर टोटल फोर्स होगी। यानी कि जो इसका वेट है m1g, इसमें से आप टेंशन जितनी इस पर अप्लाई हो रही है वो T है, उसको माइनस कर दें तो इस पर टोटल फोर्स इतनी होगी। ठीक है, टोटल फोर्स हम किससे कहते हैं, F, जिस तरह न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था, F इज इक्वल टू फोर्स, ये आ जाएगा। अब हमने न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है, F इज इक्वल टू ma, तो यहाँ पे m1 है तो इसलिए क्या आ जाएगा m1 a s, यहाँ पर लिख लें F इज इक्वल टू ma, फोर्स ma के इक्वल है। यहाँ पे मैस m1 था इसलिए हम m1a लिखेंगे, और राइट साइड का बस m1g माइनस T एच की तरह, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। समझाई बात की? ये इसके बाद हम जब ये था A के लिए, इसके बाद हम इसी तरह जो B ऑब्जेक्ट है, बॉडी B है जिसका मैस कम है, इस पर भी नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे आएगी, नेट फोर्स
इक्वल टू टी माइनस एम टू जी। इसमें देखें, इसमें टेंशन में से आप इसके वेट को माइनस करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, वेट में से टेंशन को माइनस करेंगे, 1 वाले में, 2 वाले में टेंशन में से वेट को माइनस करेंगे, यानी कि दोनों रिवर्स हैं, क्योंकि इस पे आपके पास इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है। समझिए बात कि इसमें टेंशन ज़्यादा है, तो ये दोनों चीज़ें इसलिए हमने इसको यहाँ पे किया है। इसमें फोर्स आपके पास क्या आ जाएगी, M2A इज इक्वल टू टी माइनस M2G। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। ओके, ये आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने इस स्ट्रिंग में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है, और जो टोटल टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है इस टेंशन की वैल्यू निकालनी है। हमने ये 2 चीज़ें करनी है, एक एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, दूसरा क्या निकालना है, ओवरऑल, यानी कि ये तो अलग अलग दोनों का हमने फाइंड कर लिया, वो ए है, लेकिन दोनों में जो कंबाइंड एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, वो फाइंड करेंगे। और दूसरा हम ये चेक करेंगे कि दोनों में जो कंबाइंड टेंशन है ओवरऑल इस स्ट्रिंग में वो कितनी होगी, वो देखें। उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले आप ये करें, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें, ऐड कर लें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा। इसमें ऐड हम किस तरह करते हैं कि लेफ्ट साइड को आप लेफ्ट साइड में ऐड कर लेंगे और राइट साइड को राइट साइड में ऐड करेंगे। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करें तो क्या आ जाएगा, M1A प्लस M2A इज इक्वल टू राइट साइड्स दोनों को ऐड करें। इसका राइट साइड क्या है, पहले की M1G माइनस टी, M1G माइनस टी प्लस T माइनस M2G। ठीक है, ये हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। अब यहाँ पे देखें T प्लस माइनस टी और प्लस टी दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब बाकी यहाँ पे जो कुछ कॉमन आ रहा है वो कॉमन लें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब देखें इन दोनों में लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है, तो A कॉमन ले लें। बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, M1 प्लस M2, A कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया, M1 प्लस M2। इधर आपके पास क्या बचा था, M1G माइनस M2G, इन दोनों में G हम कॉमन लेंगे, बाकी क्या रह जाएगा, M1 माइनस M2। और स्टूडेंट्स हम G यहाँ पे इनमें से कॉमन ले लेंगे। ओके, G कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया, M1 माइनस M2। अब हमने A की वैल्यू क्योंकि कैलकुलेट करनी है इसलिए A इधर ही रहेगा, बाकी ये M1 प्लस M2 ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो A की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, A विल बी इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू G ओवर M1 प्लस M2। ये हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है जो पूरी ओवरऑल सिस्टम में, ये वो वाला हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ जाएगी। अब दूसरे नंबर पे हम अगर फाइंड करना चाह रहे हैं कि टेंशन, ये स्ट्रिंग में जो T है, ये T की वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे, एक्सेलरेशन हमने निकालना है तो किस तरह निकालेंगे, दोनों मैसेज की वैल्यूज पुट करेंगे इसमें और G की वैल्यू पुट करेंगे। G की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड, अगर इसको राउंड करेंगे आप तो ये इसका आंसर आता है G की वैल्यू। अगर आप सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। सेम वे में अगर आप यहाँ से टेंशन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि ये T है, आप T की वैल्यू किसी तरह निकालें, तो T की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को स्टूडेंट्स हम जब डिवाइड करेंगे तो देखें इक्वेशन, इसमें भी हम इसी तरह जिस तरह ऐड किया था, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड किया था, राइट साइड को राइट में ऐड किया था, इसी तरह हम डिवाइड भी लेफ्ट साइड को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड कर देंगे। लेफ्ट साइड आपके पास A की क्या है, M1A, और इसको डिवाइड कर देंगे M2A के साथ। राइट साइड को भी इसी तरह, M1 आपके पास है M1G माइनस टी और ये क्या है T माइनस M2G। हमने इनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ, राइट साइड को राइट साइड के साथ। ओके, यहाँ से देखें A दोनों में उधर T कैंसल आउट हो गया था, इसमें
ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ए कैंसिल आउट होगा, बाकी क्या रहेगा आपके पास, m1 ओवर m2 इज इक्वल टू m1g माइनस टी ओवर टी माइनस m2g। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपके पास, देखें जरा, आ जाएगा m1 इंटू टी माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू m1g माइनस टी। ओके, अब इनको अंदर m1 को अंदर और इधर m2 को अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, आ जाएगा m1t माइनस m1 m2g इज इक्वल टू m1 m2g माइनस m2t। ठीक हो गया। हमने क्योंकि वैल्यू कैलकुलेट करनी है t की, तो आप t वाले दोनों जिनके साथ t आ रहा है ना, इन दोनों को लेफ्ट साइड पे ले आए और जो t के बगैर टर्म्स हैं इनको उठा के राइट साइड पे ले जाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें t2 है, m2t ये है, m2t माइनस ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लिखें ये आ जाएगा m1t, उधर माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस m2t इज इक्वल टू, ये इधर माइनस था दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा m1 m2g प्लस m1 m2g। ओके, ये हमने किया है। यहाँ तक कोई मसला तो आई थिंक नहीं होगा, समझ आ गई होगी आप लोगों को। इन दोनों में t कॉमन है, t हमने कॉमन लिया, बाकी का रह गया m1 प्लस m2। इधर देखें ये दोनों सेम टर्म्स हैं, दरमियान में प्लस आ रहा, दोनों सेम टर्म्स हैं और दरमियान में प्लस आ रहा, तो हम इनको ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2m1 m2g। क्या आ गया इसका आंसर, 2m1 m2g। ओके, नेक्स्ट हमने ये देखें t के साथ जो टर्म हो रही है मल्टीप्लाई m1 प्लस m2, इसको दूसरी तरफ लेके हम क्या करते हैं कि डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या इसका आंसर आएगा, t इज इक्वल टू 2m1 m2 इंटू जी इसका भी लिखना है, ऊपर भी लिखना, कोई इशू नहीं है, नीचे m1 प्लस m2 आ जाएगा। ओके, ये आपके पास टेंशन निकालने के लिए आंसर आ गया है। आप सेटलिंग में टेंशन निकालना चाह रहे हैं तो इस मेथड से ये वाला जो फॉर्मूला हमें निकालना है, कल हम न्यूमेरिकल्स में यही यूज़ करेंगे और इस तरह आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। ओके, तो इसके बाद आगे देखें, अब यहाँ पे जी का अगर आपको ये मसला आ रहा हो, शायद जी इधर ऊपर लिखना है बराबर लिखना, ऊपर लिखने कोई इशू नहीं है, इसके बराबर बार के लिखने कोई इशू नहीं है, इधर भी इसी तरह जी इसके बराबर लिखना है, बिल्कुल नीचे नहीं लिखना, बस आपने इसके बराबर लिखना है या ऊपर लिखने कोई इशू नहीं, ठीक है, सेम ही चीज़ है। तीसरा, अगर हम ये अब आप ये जो इक्वेशन हमने ये वाली बनाई है, इसमें से अगर हम जी की वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, इक्वेशन जो हमने बनाई है, इसको इक्वेशन नंबर हम 3 का नाम फॉर एग्जांपल दे लें, इसको इक्वेशन, ये जो रिजल्ट हमने निकालना है इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें। इक्वेशन 3 को अगर हम सॉल्व करें और इसमें से जी की वैल्यू निकालना चाहें तो जी की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये ए के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली टर्म जी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो सो जी की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें इससे तो क्या आएगी, स्टूडेंट्स देख लें, इसको जी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए आपके पास है m1 माइनस m2 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। अब हम जी निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो आप m1 m2 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, ये आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू जी, ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू a ओवर m1 माइनस m2 इज इक्वल टू
जी, ठीक है। ये जी की वैल्यू आप इस तरह फाइंड आउट कर लेंगे। इसको अगर ऑर्डर में लिखना है तो फिर इस तरह आ जाएगा जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m2 इंटू ए। अब ए को आप ऊपर लिख लें, जैसे बटे वाले साइन के बराबर लिख लें, तो ये कोई इसमें मसला नहीं है। ये आपके पास स्टूडेंट्स होल टॉपिक है। इट इज़ होल आवर डिस्कशन अबाउट एन एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच इज़ vertical motion of two bodies attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Okay, ये पेपर में इसी तरह पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हैं, आई थिंक एक या दो, वो भी हम एक एग्जांपल है वो भी हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, पेपर में आते हैं वो न्यूमेरिकल्स, ठीक है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो अभी इसको अच्छी तरह आप करें और समझ लें। इसमें कोई मसला हो तो वो आप कमेंट कर दें ताकि हम उसका इंशाल्लाह आपको सोल्यूशन दे सकें। थैंक यू वेरी मच।